तो ये वीडियो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में तैयार की है। तो मैंने आप जैसा देख सकते हैं मैंने पूरा कपड़ा खोल के बिछा लिया है। अब इसके हम फ्रंट्स काटेंगे, अलग अलग पीस करके हमें इसके फ्रंट्स कट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक पीस कट करेंगे। अब वो पीस को सीधा कैसा कट करें हम, वो देखना है हमें। तो ये वर्क हमें दामन में लेना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ये हिस्से को एग्जैक्टली लेवल बिछा लेंगे। इसको मत देखिए आप, इन्हें जिधर भी जा रहा जाने दीजिए। बॉर्डर होने की तरफ से हमें ये ऐसा करना पड़ रहा है। ये देखिए, अब ये एक फ्रंट है ये, और एक इसका फ्रंट, फिर हम पलटा के काटेंगे उसको। इसके बाद हम इसका बैक भी कट करेंगे। यहाँ हमें सीधा ले लेना है, इसको हम टेढ़ा बिंगा नहीं करना है। ये जो शेप आ रहा, ऑलरेडी हमने जो शेप कट किया था ऊपर के पीसों का लिए, वो हम इसमें मिला लेंगे। ये हमारा एक पीस कट गया। अब ये अटैच होने के बाद किस तरह दिखेगा वो बताऊंगा मैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमें बिल्कुल इस तरह अटैच कर देना है लाइनिंग। अब हम इसका काटेंगे और एक पीस जो ऊपर आ रहा है, अब हम वो पीस कट करेंगे। पीस तो कट कर लिया है, अब दूसरा पीस कट करेंगे हम। ये देखिए, सीधे की तरफ हमने ऊपर रखा था, इसे भी हम ऊपर ही रखेंगे। ये साइड से हम दूसरा पीस कट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह इसे भी हम सीधा मिला लेंगे। ये हमने दामन की तरफ, नीचे की तरफ सीधा मिला लिया है। अब हम इसको बिल्कुल उसी तरह कट कर देंगे। अब दोनों जमा के बताऊंगा मैं आपको, जमने के बाद किस तरह बैठे हैं। ये हमने दोनों फ्रंट्स कट कर लिए हैं, फिर हम इसके नीचे रखेंगे। अब देखेंगे आप दोनों भी एक के ऊपर आने के बाद किस तरह लगते हैं, और इसकी स्टिचिंग भी हमको बताएंगे आपको किस तरह करते हैं। ये एक पीस हो गया हमारा, अब रहा दूसरा पीस हमारा। ये देखिए आप, दूसरा पीस भी हमारा। ये दोनों भी सवाल जवाब बोलते हैं हम लोग, एक के ऊपर एक बराबर आना है। ये बनने के बाद इस तरह ये देखिए हमारा शेप आ चुका है। अब इसे इसकी स्टिचिंग करते वक्त भी कुछ बताऊंगा मैं। अब हम इसका बैक कट करेंगे। तो मैं इसका बैक बिछा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। बैक का भी मार्जिन हमने फ्रंट के लिए जितना, तो ये मैं पीछे का बैक बिछा रहा हूँ। हमने फ्रंट के लिए जितना नीचे मार्जिन छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप। आदिल हेल्पलाइन टेलरिंग सेंटर है संतोष नगर पे। जिस किसी को भी टेलरिंग सीखना चाहते हैं हमें कमेंट करें, हम उनके लिए कांटेक्ट नंबर देंगे हम उनको। संतोष नगर पे हमारा टेलरिंग सेंटर है। तो हमने ये देखा है, आपने बैक भी कट कर लिया है। अब हम इसके अस्सिन काटेंगे और ये पूरा कंप्लीट कटिंग हो जाएगा। हम इसके स्लीव्स कट कर रहे हैं। इसके स्लीव्स की लेंथ है 21 इंच, तो हमने 21 ले लिया है, और अस्सिन के लिए हमने 3.5 इंच लिया है डीप के लिए। और हमने जैसा कि बगल की लूजिंग 7 इंच छोड़ी थी हमने, अब इसके लिए थोड़ा सा एक हाफ इंच बढ़ा लेंगे हम, 7.5 लेंगे। बगल का डीप हमने 7 इंच लिया था। अब इसको हमें देना है बेल स्लीव, हल्के से बेल स्लीव शेप देना है उसके लिए। तो एल्बो तक जो है सो 10 इंच तक आता है किसी को भी। एल्बो के पास से हम शेप देंगे, ज़्यादा शेप, अच्छा शेप होना है बेल अस्सिन में। तो अब एल्बो इनकी 11 इंच है, तो हम 11 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये डी स्केल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये इस तरह का शेप बैठ जाएगा। ये
थोड़ा सा शेप हमने यहाँ लिया और फिर स्ट्रेट हम यहाँ ले लिए। ये देख सकते हैं आप। इसको कटने के बाद भी बताऊंगा मैं। ये थोड़ा सा मश कर ले, उसको शेप सही मिल जाएगा। मार्जिन 1.5 इंच रख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा मत रखिए, शेप नहीं आएगा नहीं तो। टाइट लूज के लिए, इन फ्यूचर के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा होता है। ये देखिए आप, ये आस्तीन का शेप पूरा कट गया है। थोड़ा सा हम इसे खोल के इसके शेप सही कर देंगे स्लीव्स का। ये देखिए, हमने पूरी बेल स्लीव्स कट कर दिया है। तो अब हम आपको ले चलेंगे स्टिचिंग मशीन के पास, स्टिचिंग भी इसकी बताएंगे किस तरह होती है। ये फ्रंट का अस्तर चिपका रहे हैं हम। पूरा अलग अलग तीनों पीस को अस्तर चिपकाएंगे। 2 फ्रंट है इसके, एक बैक है। अलग अलग अस्तर चिपका लेंगे पहले हम। इसके बाद हम बैक का भी अस्तर चिपका लेने के बाद एक सामने फिजिंग स्टिप की पट्टी बैठती है, वो किस तरह बैठती है वो बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा एक फ्रंट पूरा हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर के कपड़े को ढीला छोड़ के लगाना इसे, नहीं तो एक तरफ कोना लटक जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ के बताओ। ये देखिए, ये ढीला छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे पीस आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। ये वर्क वाले डिजाइन के पीस ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में आजकल। इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल का, और ऐसे कई पीस बन रहे हैं शॉप में। ये गाउन स्टिच हो रहा है। इसके नेक में कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग बरी डालकर। ये नेक पे हमने लूप वर्क बिठाए हैं इसके, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक तरफ से हमें अंदर से डोरी बना कर निकाली है इसे। तो ये हम बना रहे हैं, इसके ऊपर के लिए एक बॉर्डर बना रहे हैं हम। तो वो बॉर्डर किस तरह बनाते हैं आज मैं वो बताऊंगा आपको। ये ऊपर का हमने सेम शेप कट कर लिया है। अब जितना बॉर्डर होना है हमें 1.25 इंच, तो थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब हम इसे एक स्टिप पे चिपकाएंगे। ये देखिए, कपड़े की तरह होती है, फिजिंग स्टिप बोलते हैं इसे। ये मटेरियल शॉप पे आपको आसानी मिल जाएंगी। इसके अंदर बॉर्डर बनाने से, बॉर्डर की तरह चिपका देंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। पहले हम इसको एक सेम कट कर लेते हैं।
उसके बाद मैं आपको इसको किस तरह चिपकती है वो भी बताऊँगा। बिल्कुल इसी तरह ये कपड़े पे इस तरह चिपक जाएगी, उसी के साथ दिखेगी। इससे बॉर्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखिए किस तरह दिख रहा है। तो हमें एक नीचे भी पट्टी लेना है सीधी, मैंने उसका बॉर्डर कट करके रखा। ये देखिए हमारा पूरा चिपक चुका है ये। इसको हम बिठाएंगे अभी। ये एक सामने के लिए और एक पट्टी तैयार की थी मैंने, उसे भी हम चिपका लेंगे। इसके अंदर उल्टा सीधा होता है, एक तरफ इसके खुरदुरा होता है या चिकना होता है, वो तरफ हमें चिपकाने की तरफ रखना है। ये भी बॉर्डर हम चिपका रहे हैं। ये भी चिपक गया, जल्दी चिपक जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये कपड़ा थोड़ा सा थिक होके चिपक के फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे। अब हम इसे लेवल कर लेंगे और हमें जितना चाहिए 1.25 इंच उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम इसे किस तरह बिठाते हैं वो सीखेंगे मशीन पे। तो हमें इसका एक कोना फोल्ड कर लेंगे प्रेस से, ताकि हमें मशीन पे आसानी हो। ये देखिए किस तरह, ये स्ट्रिप डालने से इस तरह आसानी से फोल्ड भी हो जाती है ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई इसमें। और ये सिलने के बाद इसका मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, आप देखेंगे किस तरह दिख रहा है ये देखिए। अब हम इसको मशीन पे बिठाएंगे। पट्टी हमें इस तरह बिठाना है, इस तरह। तो हमें यहाँ से कॉलर लेना है इसके लिए, ये हिस्से से हमें कॉलर लेना है इसके, ये नेक बन जाएगा। तो यहाँ से हमें एक क्या करना है, ये हमारा सेंटर का मार्क है यहाँ पर पहले से, जब हम फर्स्ट टाइम मार्क कटिंग किया था। तो यहाँ हमें सिलाई यहाँ तक है, ये सिलाई तक कचका मार लेंगे। अब इसके अंदर हम पट्टी बिठाएंगे। तो हमने जैसा कि यहाँ कचका मार लिया है, अब हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे इसकी। यहाँ से हमें कॉलर लगाना है, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ से इसे इस तरह रख लिया हमने। अब हम इसको पूरी एक सिलाई मार लेंगे, थोड़ा मशीन आगे पीछे करेंगे ताकि खुला ना। हमें 1.25 इंच की पट्टी तैयार करना है, ये उस हिसाब से हमने कट किया है। अब ये देख सकते हैं आप, हल्का सा कचका मारेंगे इसको। अब देखिए आप, जैसा ये पलटेगा ये मार्जिन ऊपर आ जाएगा। इसे भी एक कचका मार लेते हैं, दोनों कचके। अब हम इसके लिए इसको पलटी मारेंगे। ये देखिए ये मार्जिन हमें कॉलर के लिए मिल गया है। अब हम इसे एक सिलाई मार लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हम इसे। ये हम थोड़ा सा इसको फिनिशिंग के लिए प्रेस कर रहे हैं, राउंडिंग अच्छी सी आ जाएगी। ये हमने प्रेस कर लिया है। इसके ऊपर एक किनारी मार लेंगे। ये देखिए ये कचके दोनों भी हम बाहर ले लिए हैं हमने। अब हम यही सिलाई को पूरा ऊपर तक ले लेंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम दूसरी सिलाई मार लेंगे, यहाँ पर भी चिपका देंगे इसे। अब इसके ऊपर यहाँ पर पूरा एक सीधी सेम पट्टी आएंगी सेम साइज की, वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह बैठती हैं। ये देखिए ये उंगलियों को अच्छा इस्तेमाल करना, पूरा ऐसा खोल के बिछाएंगे तो आप पट्टी अपने हिसाब से बैठेगी। ये हमारी पट्टी बैठ गई है। ये देखिए हमारी पट्टी पूरी बैठ गई है।
अब आए लॉन्ग पट्टी, जो ये एक साथ बैठने की पट्टी है, वो भी आपको बिठाकर बताऊंगा। बिल्कुल उसी तरह हम इस एक तरफ इस पट्टी को भी मोड़ लेंगे। ये देख सकते हैं हमने सेम मोड़ ली है वो पट्टी। उसी साइज की पट्टी लाना है हमें। सामने के फ्रंट साइड की लगा रहे हैं हम, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह नेक पे लगाया था हमने उसी तरह लगा देंगे। ये साइज बराबर आ गया, पट्टी का आ गया। इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, जैसा है वैसे ही रखेंगे हम इसे। ये देखिए दोनों बिल्कुल बराबर, कोई कपड़ा खींचेंगे नहीं दोनों में हम। बिल्कुल हमने पूरी सिलाई मार ली है इसकी। अब हमें सीधा करेंगे, फिर से इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। तो हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए पूरी प्रेस हो चुकी है। उल्टे पे से हमें इसे सीधे पे लेना है, वो ख्याल रखें। इस तरह ये सिलाई की ओर पकड़ना चाहिए इसे, पूरा एक जगह ले लेगी वो। इस तरह हमने हल्की सी इसे इस्त्री मार दिया है। तो ये देख सकते हैं हमने पूरी पट्टी बना ली है। अब हम इसकी पहली सिलाई मार लेंगे ऊपर की। शुरू हो गया। तो हम इसकी ऊपर की पट्टी बांध लेंगे, इसका मार्जिन थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। ये पट्टी को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे हम, इसको इस तरह ये डब्बा आ रहा है, थोड़ा सा लूज छोड़ के बिठाएंगे, टेढ़ी बिंगी नहीं होगी पट्टी। ये हमारी पूरी पट्टी बैठ चुकी है। थोड़ा सा प्रेस करके बताऊंगा मैं अब आपको। ये हमने
इसे मिला लिया है। अब देखेंगे हम, जमा कर देखेंगे हम किस तरह बना है ये। अब ये हमारा, ये 2 कच के हमने छोड़ लिया था, आपको बताया था हमने। यहाँ से हमारी कॉलर लगेगी, इस जगह से हमारी कॉलर पूरी लग जाएगी, ये इस तरह। और ये आ गया डिज़ाइन हमारा बन के तैयार सामने आपके। ये बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा ये बनने के बाद। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी शॉर्ट वीडियो आपको डाल के बताएंगे।